वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए, हमारी जो डेवलपमेंट की जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लर्निंग की जो यूनिट है, जहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उनको पढ़ेंगे हम। बाकी जो चीज़ें हैं, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, कोलबर्ग पियाजे का सिद्धांत है, वो ऑलरेडी अपने चैनल पर सीटेट की जब तैयारी करवाई थी मैंने डाल रखी है हर चीज़ वो डिटेल में। तो आप समय बर्बाद न करें, क्योंकि कम समय है हमारे पास, अब 1 महीने से भी कम समय बचा है, तो नहीं तो रिवीजन नहीं हो पाएगी। आप ऑलरेडी उन क्लासों को देख सकते हैं, कोलबर्ग है, पियाजे है, और जो बुद्धि के सिद्धांत है, जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं उनको मैं करवा दूंगी। जो करवा चुकी हूँ उन पे दोबारा से कमेंट ना करें कि ये टॉपिक, हाँ कोई डाउट है, उन चीज़ों को आपका जो डाउट है वो ले लिया जाएगा। और आप कोशिश करो कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो या चैनल पर पढ़ रहे हो, तो जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी करवा दी है वहाँ से प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगभग 124 वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी टॉपिक। क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में एचटेट, सीटेट, रीट या कोई भी टीचिंग एग्जाम है उसमें लगभग टॉपिक सेम रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल लेवल का फ़र्क पड़ता है। आज की यूनिट में हम स्टार्ट करेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जहाँ से एचटेट, चाहे टीजीटी दे रहे हो आप, पीजीटी या पीआरटी कोई भी दे रहे हो, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो चलिए 10 मिनट के सिद्धांत में हम 10 मिनट में फटाफट 1-2 नंबर पक्का करते हैं, चाहे आप कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। इससे पहले, ठीक है, इन्हें बोला जाता है, आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ी सी बातें आप जान लीजिए। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और सब इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या जाना जाता है भाई? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशनल यानी शिक्षा मनोविज्ञान के ये फादर कहलाते हैं थॉर्नडाइक। 2-3 बातें हैं जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ, इसके अलावा वहाँ आप ऐड ऑन करके लिख लेना। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी माने जाते हैं थॉर्नडाइक। और नंबर 2 बात क्या है, सबसे पहले पशुओं पर वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले भी कौन है? मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है। सबसे पहले क्या है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किए थे इन्होंने, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किए, लगभग पशुओं पर प्रयोग करने वाले साइकोलॉजिस्ट का श्रेय प्राप्त है भी थॉर्नडाइक। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कबूतर, वो है मुर्गी के चूजों पर, कबूतरों पर, चूहों पर और बिल्ली का जो सिद्धांत है इनका काफ़ी फेमस सिद्धांत है। इन्होंने 10 दिन तक इस एक्सपेरिमेंट को किया था और फिर क्या है, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में काफ़ी फेमस है। इसका शैक्षिक महत्व पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी चीज़, और आज भी एज इट इज लागू होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। सीधा डायरेक्ट एचटेट में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा कि बताइए, नाम दे दिया जाएगा सिद्धांत का, बताइए किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था। जैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत को 5-6 नामों से जानते हैं। नंबर 1 है बंद का सिद्धांत। क्या जाना जाता है? बंद का सिद्धांत, यानी बॉन्ड बना था। क्या बना था भाई? बॉन्ड बना था। संबंधवाद का सिद्धांत, यानी एसोसिएशन का सिद्धांत भी इसी को बोला जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, यानी बिल्ली बार बार प्रयत्न करती है और भूल जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो हर चीज़ सीख चुकी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसआर थ्योरी बोला जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जैसे ही बिल्ली स्टिमुलस देखती है वो उसका के लिए उसी तरह रिस्पॉन्स करती है। तो देखो 5-6 नाम के नाम से जाना जाता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। बंद, संबंध, संयोजन, प्रयास और त्रुटि और प्रयत्न और भूल, ट्रायल एंड एरर थ्योरी और एसआर थ्योरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बोला जाता है। अब देखो इन्होंने क्या किया, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए। क्या बताए भाई? 3 तो जो इम्पोर्टेंट रूल बताए, और बाद में क्या है 5 गौण नियम बताए, ठीक है, 5 गौण नियम बताए। और सबसे पहले पशुओं पर मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने वाले चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सक कह लीजिए, साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए, मनोवैज्ञानिक माना जाता है थॉर्नडाइक को, ठीक है। और इन्होंने क्या है, एनिमल इंटेलिजेंस नाम की एक पुस्तक लिखी, लिख लो भाई, एनिमल इंटेलिजेंस, काफ़ी फेमस है इनकी बुक, एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है,
एआई वो नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एनिमल इंटेलिजेंस जिसका कल हमने जिक्र किया था। एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक है ये किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने लिखी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करने वाले एनिमल्स पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले भी थॉर्नडाइक है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एनिमल इंटेलिजेंस लिखने वाले क्या है? थॉर्नडाइक है। इनके सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं। 3 मुख्य नियम दिए और 5 एक्स्ट्रा में दिए। कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जामिनर घुमा देगा कि बताइए थॉर्नडाइक ने कितने नियम प्रस्तुत किए। अगर टोटल पूछा जाता है आपसे तो आप चेक करोगे कि क्या पूछा जा रहा है। 8 नियम टोटल प्रतिपादित किए, लेकिन मुख्य नियम क्या है? 3 मुख्य और 5 गौण नियम है, यानी अन्य नियम दिए इन्होंने। इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के किस तरीके से पूछा जा रहा है, चाहे आप तीनों लेवल में किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो। और सबसे पहले क्या है, इन्होंने 1898 में जब ये पीएचडी कर रहे थे, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, तब इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था 1898 में। ठीक है, 1898 में। और क्या किया? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। और ये प्रयोग इनका कितने दिन चला भाई? 10 दिन तक चला। 10 दिन तक चला। और अब यहाँ आ जाओ भाई, विजिबल है थोड़ा सा, यहाँ फूड लिखा हुआ है, ये देखो। स्किनर ने, इसने थॉर्नडाइक ने क्या किया? थॉर्नडाइक ने यहाँ प्याली में क्या है, एक फ्रेश ताज़ा मछली रख दी और भूखी बिल्ली को अंदर एक बॉक्स में रख दिया, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहाँ रख दिया भी फूड। और ये मछली क्या है? खुशबू दे रही है, सुगंध आ रही है। क्यों? क्योंकि बिल्ली बहुत भूखी है, तो क्या है, वो प्रयास करेगी, बार बार प्रयास करती रहेगी। ठीक है, समझ लेना, जैसा भी बना है आपको समझाने के लिए बनाया है यहाँ पर, ताकि आपका जो सिद्धांत है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये बिल्ली है, ये बहुत ज़्यादा भूखी है और इसको भूखा होने के कारण क्या है, मछली की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। और थॉर्नडाइक ने क्या किया, इस दरवाजे पे ऐसे 2 तरह के क्या है, रिंग लटका दिए। जैसे ही बिल्ली इसे खींचेगी, ठीक है, इसको खींच लेगी, तो ये दरवाजा क्या है, ओपन हो जाएगा और बिल्ली क्या है, फूड तक पहुंच जाएगी। बार बार क्या है, बिल्ली ने प्रयास किया। ठीक है, जैसे ही इसको टच किया बिल्ली ने, तो दरवाजा क्या है, खुलने की कगार पर था। लेकिन बिल्ली क्या है, प्रयत्न करती है, भूल जाती है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्योंकि भूखी है, वो टिक के तो बैठेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो इसी के सिद्धांत पर क्या है, 3 रूल दिए और बाद में आगे चलकर थॉर्नडाइक ने 5 रूल दिए कि बार बार, जितनी बार क्या है, इसने 10 बार ट्राई किया, 20 बार ट्राई किया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बिल्ली जान चुकी, ठीक है, बार बार जब इसने प्रैक्टिस की और जान चुकी कि इसको लीवर को दबाया जाएगा तभी क्या है, दरवाज़ा ओपन होगा और तभी क्या है, वो फूड तक पहुंच जाएगी। जैसे ही इसको खींचेगी, ये देखो यहाँ से ये अटैच है दरवाजे से, और ये क्या है, दरवाज़ा खुल जाएगा और बिल्ली क्या है, मछली तक पहुंच जाएगी और उसकी भूख मिट जाएगी। तो भूखी बिल्ली को इसीलिए रखा। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 10 दिन चला। पहले दिन क्या है, बिल्ली प्रयास नहीं कर रही थी, मतलब दूसरे दिन भी क्या है, बार बार वो प्रयास तो कर रही थी, लेकिन वो सक्सेस, जब तक सक्सेस नहीं हो जाती तब तक उसकी भूख नहीं मिट जाती, उसे संतोष की प्राप्ति नहीं हो जाती, संतोष की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो क्या बात चल रही थी कि भूख, बिल्ली क्या है, 10 दिन तक तो भूखी रह नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो ये बार बार क्या है, प्रैक्टिस करती रही और एक टाइम ऐसा आया, अभ्यास करते करते क्या है, बिल्ली दरवाज़ा खोल लेती है और भोजन तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बिल्ली को 10 दिन रखा गया और एक दिन बार बार प्रयास करने से और बिल्ली क्या है, भोजन तक पहुँच जाती है। इसी को आधार मानकर क्या है, 3 रूल दिए इन्होंने कि रेडीनेस का नियम, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है कि अगर बिल्ली भूखी न होती, उसे क्या है, भूख न लगी होती, तो वो कभी भी प्रयास नहीं करती दरवाज़ा खोलने के लिए, वो क्या है, डिनाइल मोड में बस बैठी रहती। तो इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा कि बच्चे की, कोई भी बच्चे को हम कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले बच्चा क्या है, कुछ भी चीज़ सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। अगर बच्चा रेडी है तो हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी बच्चे को सिखा सकते हैं। तो अगर बिल्कुल पेट भर के रख दी जाती बिल्ली को अंदर, तो बिल्ली कभी प्रयास नहीं करती, ना कभी दरवाज़ा खोलती। ठीक है, बच्चा रेडी है तभी हम उसको सिखा सकते हैं, ये बात बताई थॉर्नडाइक ने। दूसरा क्या है, अभ्यास का नियम। जब वो रेडी है,
कोई भी चीज़ सीखने के लिए बच्चा तभी वो बार बार प्रैक्टिस करेगा, बार बार उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेगा। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और जितनी बार हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, बार बार अभ्यास करते रहेंगे, वो चीज़ें क्या है हम एक दिन जरूर सीख जाएंगे। जिस तरह बिल्ली सीख चुकी थी 10वें दिन कि किस तरह इसको दबाना है और दरवाज़ा खुल जाएगा और ये भोजन तक पहुंच जाएगी, जिस तरह बिल्ली सीख चुकी है उसी तरह बच्चा भी सीख जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक कहावत भी है, जैसे वो कुएं वाली कहावत है ना कि रसरी आवत ते जावत तो सील पर पड़त निशान। ठीक है, तो क्या है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान की। जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहेंगे, क्या है, जो जड़मती है जिसमें बुद्धि नहीं है वो भी क्या है एक दिन इंटेलिजेंट पर्सन बन जाता है। उसी तरह जिस तरह रस्सी बार बार सील पर भी क्या है, पत्थर पर भी निशान छोड़ जाती है, उसी तरह कहना है अभ्यास का नियम। ठीक है, कि बिल्ली बार बार प्रैक्टिस करती है, बार बार अभ्यास करती है और वो चीज़ें क्या है उसे एक टाइम ऐसा आता है कि वो परमानेंट स्थायी हो जाती है। अब वो बार बार एरर नहीं करेगी, वो चीज़ें सीख चुकी होगी। तो दूसरा नियम को दो भागों में बांटा, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग और अनुपयोग का नियम क्या कहता है कि जो अच्छी चीज़ें होगी, जो हमारे लाइफ में काम आएगी, उनका हम बार बार यूज करते चले जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी उसे क्या है हम डिसयूज कर देंगे। अब बिल्ली क्या है, बिल्ली भूखी थी, जैसे ही उसे खाना मिला तो वो खा के मछली को तुरंत बैठ गई, फिर बाद में उसने क्या है डिसयूज कर दिया। बार में जैसे ही बिल्ली की भूख मिट गई तो बार वो कोशिश क्यों करेगी फिर से दरवाज़ा खोलने की। तो इसी तरह ये नियम कहता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ यूज करनी है तब तक हमें जब तक उपयोग करते चले जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, लेकिन जिस दिन वो चीज़ हमारे लिए यूज में नहीं आएगी तो उस चीज़ का क्या है हम डिसयूज कर देंगे। प्रैक्टिस को भी दो भागों में बांटा, एक तो उपयोग का नियम और एक अनुपयोग का नियम, कि जिस चीज़ का हम जितनी बार यूज करते जाएंगे वो चीज़ क्या है परमानेंट होती चली जाएगी, और जिस चीज़ का हम यूज करना बंद कर देंगे, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है कभी नहीं सीख पाएंगे। जिस तरह क्या है, मैथ बार बार क्या है प्रैक्टिस मांगता है, और मैथ के लिए जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैथ हमारे दैनिक जीवन में लाइफ टाइम तक काम आता है, लेकिन एक टाइम पर हम छोड़ देते हैं मैथ को, प्रैक्टिस नहीं करते, बार बार लॉ ऑफ एक्सरसाइज नहीं लगाते, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्या है वो मैथ हमारे लिए डिसयूज हो जाता है। मैथ का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ अगर हम देना चाहे तो। नंबर 3 रूल की बात करें, प्रभाव का नियम यानी परिणाम का नियम। अब बिल्ली ने प्रैक्टिस की, ठीक है, बार बार क्या है रेडी रही, वो खाने के लिए भूखी थी, रेडी है, बार बार प्रैक्टिस कर रही है, और प्रैक्टिस करने के बाद क्या रिजल्ट आता है बिल्ली के ऊपर, क्या प्रभाव डाला, उस चीज़ का प्रभाव भी क्या है बिल्ली पर पड़ता है। तो क्या प्रभाव आया, बिल्ली क्या है संतोष महसूस करने लगी। जैसे ही बिल्ली की भूख जो शांत हुई तो बिल्ली क्या है वो बिल्कुल संतोष महसूस करने लगी। तो इसको भी दो भागों में बांटा, प्रभाव का नियम यानी परिणाम, रिजल्ट क्या आया, बिल्ली को संतोष की प्राप्ति हो गई। संतोष की प्राप्ति होने पर बार बार बिल्ली क्या है उन चीज़ों को दोहराती है। वैसे ही बच्चा क्या है, बच्चे को अगर संतोष की प्राप्ति होती है किसी काम को करने के लिए, वो रेडी है, बार बार प्रैक्टिस भी कर रहा है, और क्या है उसे कुछ काम को करने में खुशी मिलती है, संतोष मिला, ठीक है, तो रिजल्ट अच्छा आया, पॉजिटिव आया, तो बच्चा उस काम को दोहराने के लिए, बार बार करने के लिए, सीखने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन असंतोष की प्राप्ति हुई तो वो बच्चा उन कामों को नहीं दोहराएगा, उन्हें क्या है डिसयूज कर देगा, ठीक है, फिर से उन कामों को करने के लिए रेडी नहीं होगा। अब देखो अभ्यास द्वारा क्या है, अधिगम है, जो लर्निंग है वो स्थायी बन जाता है, यानी जितनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं कोई भी चीज़ है उसमें हमें क्या है परफेक्शन आ जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी इन्होंने। 3 मुख्य नियम में क्या है, बच्चे को रेडी करो पहले और बार बार प्रैक्टिस कराओ, और प्रैक्टिस में क्या है उन चीज़ों को बार बार यूज करवाओ बच्चे को, और फिर क्या है रिजल्ट कैसा रहा, अच्छा रहा तो बच्चे ने क्या है संतोष की प्राप्ति की, अगर अच्छा नहीं रहा तो बच्चा क्या है असंतोषी हो गया, वो उस काम को दोहराने के लिए नहीं होगा। कौन सी बुक लिखी थॉर्नडाइक ने, एनिमल इंटेलिजेंस लिखी। वैसे 3-4 बुक और भी है जो काफ़ी फेमस है, लेकिन एनिमल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस इनकी काफ़ी फेमस बुक है, इसलिए इनका नाम भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस, क्योंकि पशुओं पर सबसे ज़्यादा काम किया और साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर माना जाता है। अब बात कर लेते हैं, इनका काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है बच्चे के लिए ये क्या कहते हैं थॉर्नडाइक कि एक घोड़े को क्या है, ज़बरदस्ती क्या है, हम तालाब पर लठ मार के तो ले जा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। इसी एक लाइन में क्या है, इनका जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो क्लियर हो जाता है कि एक घोड़े को हम तालाब पर तो ले गए ज़बरदस्ती, इसी तरह बच्चे को हमने क्लासरूम में ही बिठा लिया ज़बरदस्ती, लेकिन बच्चा क्या है, मेंटली रूप से रेडी ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो क्या हम पढ़ा पाएंगे? कभी नहीं पढ़ा पाएंगे। इसी तरह क्या कहते हैं थॉर्नडाइक, एक घोड़े को तालाब पर ले जाया जा सकता है परंतु ज़बरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि बताइए किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है, फेमस एग्जाम्पल है। और ये क्या कहते हैं कि अगर थॉर्नडाइक कहते हैं कि अगर लास्ट में हमें सफलता मिलती है, जिस तरह बिल्ली को सफलता मिली थी, जैसे ही दरवाज़ा खुला बिल्ली ने क्या किया, मछली का टुकड़ा खा लिया, भूख की तृप्ति हो गई, उसकी शांत हो गई, तो क्या है, बिल्ली लास्ट में क्या है, सफल हो गई, तो उसे क्या है, संतोष की प्राप्ति होगी। अगर हम फेल हो जाते हैं किसी कारणवश, बार बार प्रैक्टिस करने पर भी क्या है, फिर हमें क्या है, हम वहाँ से फिर डिसमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं छोड़ो, बार बार करने से भी बात नहीं बन रही, तो क्या है, उसमें फिर क्या है, बच्चे में असंतोष आ जाता है। अगर बिल्ली का स्टिमुलस जरूरी है, स्टिमुलस के लिए क्या है, अगर नहीं मिले बच्चे को, अच्छा रिजल्ट ना मिले, तो बच्चे में क्या है, असंतोष की प्राप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं हम बिल्ली का क्या है, कुल मिलाकर बच्चे को रेडी रखना है, बार बार प्रयास करवाना है, और फिर क्या है, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो बच्चा उस चीज़ के लिए अब उस टीचर पे डिपेंड है, टीचर कैसा है, क्या बच्चा जो टीचर है वो बच्चों को रेडी कर पाता है। अगर रेडी कर लिया तो वो कौन कौन से बेस्ट एग्जाम्पल देगा कि बच्चा बार बार प्रैक्टिस करता रहे और उसका जो रिजल्ट है, टीचर की जो मेहनत है, टीचर जो पढ़ा रहा है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए। यही तो क्या है, कनेक्शन है, बॉन्ड स्थापित करना है, एसोसिएट करना है कि जो टीचर को जो नॉलेज है क्या वो डिलीवर कर पाया बच्चों में, और डिलीवर कर पाया तो क्या बच्चे उनका यूज कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। यही बात कहती है थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। जो गौण नियम है, गौण नियम क्या है, बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी बार बार बच्चे से वो एक्टिविटी करवाओ, ठीक है, जो चीज़ समझाई है टीचर ने, बार बार वो बच्चे को एक्टिविटी करवाओ, ताकि क्या है, वो बच्चे के जीवन पर गहरी छाप छोड़ जाए और बच्चा क्या है, उसको तुरंत समझ ले। यहाँ से डिटेल नहीं पूछी जाएगी, सिंपल आपको दे दिया जाएगा कि बताइए थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा नहीं है, और है तो कौन सा है, मुख्य नियम में से है या गौण नियम में से है, सेकेंडरी नियम में से है। दूसरा क्या है, मनोवृत्ति का नियम, यानी एटीट्यूड कैसा है, टीचर का एटीट्यूड कैसा है बच्चे के प्रति, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर टीचर का एटीट्यूड बच्चे के प्रति पॉजिटिव है तो बच्चा उन चीज़ों को जल्दी समझना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर बच्चा क्या है, बच्चे को टीचर कुछ समझ ही नहीं रहा, भाव ही नहीं दे रहा कि अरे तेरे को तो कुछ आता ही नहीं, तो वहाँ क्या है, बच्चा कभी भी रेडी नहीं होगा सीखने के लिए, वो क्या है, असंतोष की तरफ चला जाएगा। फिर क्या है, आंशिक क्रिया का नियम, यानी छोटा बच्चा है या जिस मेंटल लेवल का बच्चा है तो उसे पार्ट्स में विभाजित करके छोटे छोटे टुकड़ों में समझाओ, ये नहीं कि एक दिन में एक किताब पढ़ा दी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण में क्या होता है, एसिमुलेशन, यानी बच्चा क्या है, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लेता है, एसिमुलेशन कर लेता है, ठीक है। साहचर्य क्या है, साहचर्य का मतलब है एसोसिएट कर पाना, कि बच्चे ने कुछ चीज़ सीखी, ठीक है, स्कूल में किताबी ज्ञान अलग बात है, लेकिन क्या जो बच्चों ने किताबों से सीखा, कोई स्टोरी बेस कोई कहानी सीखी, जैसे चोरी करना बुरी बात है, तो वो अपने जीवन में वो उनको ईमानदार रहना, वो गुण बच्चे में आ गया, बच्चा क्या है, हमेशा के लिए ईमानदार रहा, तो वो एसोसिएट कर पाया ना, किताबी जो कहानियाँ थी, कहानियों को उसने अपने लाइफ में उतार दिया, रियल लाइफ में उतार दिया, तो एसोसिएट कर पाया, ठीक है।
जिस तरह बिल्ली एसोसिएट कर पाई थी कि जिस तरह मैंने बार बार क्या है इस पुल को खींचा था तो दरवाजा खुल गया था, मुझे भोजन मिला था, उसी तरह बच्चा क्या है उस कहानी को अपने लाइफ में क्या है एसोसिएट कर पाया, साहचर्य कर पाया। यही तो एजुकेशन का असली पर्पज है कि बच्चे ने वो गलतियां की, चोरी करने से सज़ा मिलती है तो बच्चा वो चीज़ समझ गया तो बच्चे ने कभी चोरी नहीं की, ना उसे सज़ा मिली। तो रियल लाइफ में बच्चा क्या है उन चीज़ों को एसोसिएट कर पाया। सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। अब सुनो इसका शैक्षिक महत्व, कुछ चीज़ें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लिखवाने की है वो मैं लिखवा दूंगी। थोंडाई का सिद्धांत लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है, एक दो चीज़ें हैं जो मुझे लगेगी इम्पोर्टेंट है तो वो मैं लिखवा दूंगी आपको। तो आज की क्लास में हमने जाना थोंडाई का सिद्धांत, लर्निंग का सिद्धांत है, ये लर्निंग की थ्योरी है, 5-6 नामों से जाना जाता है। प्रयास, त्रुटि है, ट्रायल एरर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस होता है भोजन, ठीक है, भोजन की जो स्मेल आ रही है तभी, और भूखी है बिल्ली तभी वो रेडी होती है, इसको बार बार प्रैक्टिस करती है कि ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा और एक दिन इसे सफलता मिल जाती है। उसी तरह क्या है एक टीचर को चाहिए कि बच्चे को वो रेडी करे, बार बार प्रैक्टिस करवाए और रिजल्ट आए उसके हिसाब से बच्चे को क्या है संतोष की प्राप्ति हो जाती है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत हो गया ये, एक दो लाइनें और रहेगी। शिक्षा का महत्व में क्या आएगा इसमें कि जो मंद बुद्धि बच्चे हैं उनको सिखाना इस सिद्धांत से क्या है आसान हो सकता है। कैसे? क्योंकि बार बार इसमें प्रैक्टिस करवाई जाती है एक ही काम को, और बच्चे को पहले रेडी करवाया जाता है, ये नहीं कि थोप दिया कि आपको ये करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। पहले बच्चे को रेडी किया जाता है और उसके बाद क्या है छोटे छोटे भागों में बांटकर बार बार वो चीज़ें करवाई जाती है, ठीक है। फिर उससे बच्चा क्या है समझ जाता है, बच्चे का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि बच्चे को फिर क्या है जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ बिल्ली के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई कि आपको क्या है इस मछली तक पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि बिल्ली खुद रेडी थी, खुद क्या है बच्चे, बिल्ली भूखी थी इसलिए वो खुद रेडी थी सीखने के लिए। इसी तरह अगर ज्ञान के लिए बच्चा भूखा होगा, खुद रेडी होगा तो उसे सिखाना समझाना आसान होगा, ठीक है। तो मंदबुद्धि बालकों के लिए इम्पोर्टेंट है, छोटे बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे भागों में बांटकर सिखाया जा रहा है, और वैसे ऑल ओवर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है, पूछ लिया जाता है कई बार, लिख लो। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत थोंडाई के सिद्धांत पर बेस्ड है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए उपयोगी हो गया, और बताओ, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों को तोड़ तोड़ कर पढ़ाया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। अनुभव से लाभ उठाकर सीखा जाता है इसमें, कि जो एक्सपीरियंस रहा बिल्ली का एक्सपीरियंस रहा कि जैसे ही इसने पुल को खींचा तो दरवाज़ा ओपन हो गया, कि खुद के ही एक्सपीरियंस से क्या है लाभ उठा पाए। निरंतर प्रयास पर बल दिया जाता है कि जब तक हमें कोई भी चीज़ सीख नहीं जाते तो बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, करके सीखने पर बल। छोटे बालकों के लिए उपयोगी, गणित जैसे कठिन विषयों के बारे में हम बातचीत कर ही चुके हैं, अभ्यास पर आधारित है, ड्राइविंग वगैरह सीखनी है हमें, ठीक है, टेनिस हो गया, खेल वगैरह सीखने हैं, कोई भी खेल सीख लो क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस बेस्ड ही है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी। तो आज की क्लास में हमारा थोंडाई का सिद्धांत पूरा हो गया, यहीं से क्वेश्चन बने हैं, एक दो बुक और होगी अगर इनकी इम्पोर्टेंट है उनके नाम भी नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगी। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ मैं आपको कि ये सारी चीज़ें हैं थोंडाई का जो सिद्धांत है ये क्लासरूम में ही समझ में आया होगा, जैसी भी बनी है ड्राइंग, ठीक है, समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, मिलते हैं कल रात 8 बजे। टेक द स्क्रीनशॉट।